हेलो स्टूडेंट्स, पिछले वीडियो में हमने एक्सटेम्पोरेनिक मेम्ब्रेन के बारे में पढ़ा था। आज हम पढ़ते हैं प्लेसेंटेशन इन मैमल्स। भ्रूणीय अनुकूलन में स्तनधारियों में प्लेसेंटेशन का संबंध जो है विविपेरस प्राणियों से होता है। शिशु ब्रजरक्त प्राणियों के अंडे माइक्रोलेसिकल प्रकार के होते हैं तथा उनका विकास माता के गर्भ में होता है। अंडों में संचित पीतक की मात्रा काफ़ी कम होती है जो भ्रूण के विकास के लिए पर्याप्त नहीं होती है। अतः विकसित हो रहे भ्रूण को अपने पोषण के लिए अपनी माता के निर्भर रहना पड़ता है। ऐसे भ्रूण जिनका विकास माता के यूट्रस में हो रहा होता है उनमें तथा माता के गर्भाशय के बीच एक वो बन जाता है पोषण, ऑक्सीजन तथा अन्य क्रियाओं के लिए एक संरचना का विकास हो जाता है जिसे हम कहते हैं प्लेसेंटा। प्लेसेंटा एक अस्थायी रचना होती है जो गर्भावस्था के प्रारंभ में विकसित होती है और शिशु के जन्म के बाद ये बाहर निकाल दी जाती है। प्लेसेंटा केवल स्तनधारी प्राणियों में ही पाया जाता है, ऐसी बात नहीं है। स्तनधारी प्राणियों के अलावा कुछ प्राणियों में जैसे पेरिपेटस, साल्पा, कुछ उपास्थल मछलियाँ, कुछ छिपकलियाँ और सार्पिन में भी पाया जाता है। स्तनधारी प्राणियों में भी ऊपर प्रोटोथीरिया के प्राणी जो कि अनप्रजक होते हैं इनमें प्लेसेंटा नहीं पाया जाता है। शेष सभी स्तनधारियों में प्लेसेंटा पाया जाता है। अब हम पढ़ते हैं प्लेसेंटा की संरचना की दृष्टि से प्लेसेंटा दो विभिन्न भागों का बना होता है। ये दोनों भाग एक दूसरे के संपर्क में उपस्थित होते हैं। फर्स्ट भाग है मैटरनल पार्ट। प्लेसेंटा का वह भाग जिसके निर्माण में माता के ऊतक भाग लेते हैं। ये माता के गर्भाशय का एंडोमेट्रियम प्लेसेंटा के निर्माण में भाग लेता है। सेकंड है फीटल पार्ट। प्लेसेंटा का वह भाग जिसके निर्माण में भ्रूणी ऊतक भाग लेते हैं। प्लेसेंटा का ये भाग भ्रूण की अतिरिक्त भ्रूणीय झिल्लियों से विकसित होता है। कोरियन नामक अतिरिक्त भ्रूणीय झिल्ली प्लेसेंटा के निर्माण में भाग लेती है। इसके साथ साथ पीतक कोश या एलेंटोइस भी प्लेसेंटा के निर्माण में भाग लेती है। इसी आधार पर प्लेसेंटा दो प्रकार का हो सकता है। फर्स्ट, योग सैक प्लेसेंटा। इस प्रकार के प्लेसेंटा के निर्माण में यूटेरस का एंडोमेट्रियम तथा भ्रूणीय कोरियन तथा पीतक कोश नामक भ्रूणीय झिल्लियाँ भाग लेती हैं। माता के रक्त से पदार्थों का आदान प्रदान पीतक कोश में उपस्थित विटिलाइन रक्त कोशिकाओं के बीच होता है, अतः इसे पीतक कोश प्लेसेंटा भी कहते हैं। इस तरह का प्लेसेंटा वास्तविक प्लेसेंटा नहीं होता। ये प्लेसेंटा अपेक्षाकृत छोटा होता है तथा कुछ मेटाथीरियन स्तनधारी प्राणियों जैसे डाइडेल्फिस और मेट्रोकस में पाया जाता है। तो ये इसका चित्र है पीतक कोश प्लेसेंटा का। इसमें गर्भाशय की भित्ति यूटेराइन मिल्क का स्राविन करती है जिससे पीतक कोश के विलाई जो है विटिलाइन रक्त वाहिकाओं के माध्यम से अवशोषित कर भ्रूण में भेज देती है। सेकंड है कोरियो एलेंटोई प्लेसेंटा। इस प्रकार के प्लेसेंटा में जो यूट्रस की भित्ति होती है और भ्रूण के बीच में जो संपर्क स्थापित होता है उसमें भ्रूणीय कोरियोन व एलेंटोइस नामक झिल्लियाँ भाग लेती है। इसमें माता के रक्त से पोषक पदार्थों का लेन देन एलेंटोइक रक्त वाहिकाओं से होता है। इसमें एलेंटोइस अधिक विकसित होती है तथा पीतक कोश अल्प विकसित होता है। इस तरह का प्लेसेंटा कुछ मेटाथीरियन स्तनधारी प्राणियों व सभी यूथेरियन प्राणियों में पाया जाता है और इसे हम ट्रू प्लेसेंटा या वास्तविक प्लेसेंटा भी कहते हैं। जैसा कि ऊपर बताया है कि प्लेसेंटा के निर्माण में भ्रूण व मात्र ऊतक भाग लेते हैं, तो ये निम्न प्रकार से होते हैं। भ्रूणीय स्तर होता है भ्रूणीय रक्त कोशिकाएं, भ्रूणीय संयोजित ऊतक और भ्रूणीय कोरियोनिक उपकल। इसमें से प्रथम दो एलेंटोइस से और दूसरा स्तर जो है कोरियोन से विकसित होता है। ये है इसका चित्र पीतक कोश प्लेसेंटा। मैटरनल स्तर पे जो है एक तो गर्भाशयी उपकला, एक गर्भाशयी संयोजित ऊतक और तीसरा मात्र रक्त कोशिकाएं, ये सब जो है प्लेसेंटा के निर्माण में भाग लेती हैं। तो इस प्रकार से जो है प्लेसेंटा जो है एक माता और बच्चे के बीच में सेतु का काम करता है, जिसमें जो है इनके बीच में जो संपर्क स्थापित हो जाए, माता के और बच्चे के बीच में संपर्क स्थापित होता है। आदान प्रदान एक दूसरे का खाना पीना सेशन वगैरह जो है इन सब का आदान प्रदान जो है वो माता और शिशु के बीच में पाया जाता है। और इनमें जो है दोनों के स्तर शिशु के 3 स्तर और माता के 3 स्तर ये दोनों मिलकर जो है प्लेसेंटा का निर्माण करते हैं और इस प्लेसेंटा के द्वारा उसका संबंध जो है माता से बना रहता है। उसी से भ्रूण जो है पोषक पदार्थ, श्वसन, पानी, जो भी सारी चीज़ें हैं वो प्राप्त करता रहता है। और जब ये इसका जन्म हो जाता है एम्ब्रियो का, तब ये जो है प्लेसेंटा बाहर निकाल दिया जाता है। तो इस प्रकार जो है प्लेसेंटा एक महत्वपूर्ण कड़ी है माता और पिता शिशु के बीच में। तो इस तरह से प्लेसेंटा
का ये हमने इस वीडियो में बताया। अगले वीडियो में हम पढ़ेंगे कि प्लेसेंटा कितने प्रकार के होते हैं। थैंक यू।